ऋषि तीर्थंकर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी के मूल के श्री कयालाठ आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्वराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तिशे शर्त शिरोमणि 5 वर्ष के जल के ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, बस अपने जीवन की लीला आज यही समाप्त होती है। क्या समाप्त होती है? पर्वभूषण पर्व समाप्त हो गई। क्या हो गए? पर्वभूषण पर्व के 10 दिन बस हो गए। बहुत हो गया, अब नहीं। ज्यादा करेंगे अब तो घबराहट होना शुरू हो जाती है। इसलिए प्यारे बंधु, आप लोगों ने कल तक उत्तम क्षमा मार्दवादी 10 धर्मों को स्वीकार करते हुए अंत में ब्रह्म आत्म तत्व, ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य धर्म आपने स्वीकार कर लिया। अब हमें जल्दी मोक्ष नहीं जाना है। अब जल्दी मोक्ष नहीं जाना है। इसलिए यहाँ ब्राह्म लगा दिया बस का। लेकिन प्यारे बंधु, बस की आज मध्य प्रदेश में हड़तालें चल रही हैं। आप बस में बैठ के जाओगे कहाँ? बस का भी बस हो गया। अपने लिए चल रही है वास्तव में मोक्ष शिला की ओर। आज उपसंहार 10 लक्षण महापर्वराज का, आज 10 लक्षण महापर्वराज का उपसंहार उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच आदि 4 कसाओं को त्याग करने के उपरांत ये 4 धर्म प्राप्त किए। इन्हीं 4 धर्मों के अंतर्गत लोभ कसाय के दिन अष्टमी का दिन आ जाता है। अष्टमी के दिन भी हमने भगवान की पूजा अर्चना कर अपने जीवन को सार्थक किया। मोक्ष कल्याणक जैसे महोत्सव को भी मनाकर अपने जीवन को सार्थक किया। उसके उपरांत 11 दशमी आती है। दशमी में हमने शीतलनाथ भगवान की, ये शीतल को प्रदान कराने वाले शीतलनाथ भगवान, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करते हुए हमने भक्ति भाव से शीतलता को प्राप्त करने के लिए धूप दशमी के रूप में हमने अपने आप को सुशोभित करने का, अपने आप को शोभायमान करने का, अपने आप को सुगंधित करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। इसके उपरांत आगे बढ़े हैं कांजी वारस के रूप में वारस का व्रत करने का प्रयास किया और आगे बढ़ते हैं 13 से 14 और अमावस्या के दिन हम क्या करेंगे? रत्नत्रय की पूजा करेंगे, रत्नत्रय की आराधना करेंगे और रत्नत्रय की साधना करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिसके जीवन में तीनों प्राप्त नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? ये तीनों प्राप्त नहीं होंगे तो उसका मोक्ष मार्ग आगे प्रशस्त होना ही शुरू नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने प्रथम सूत्र में आपको ज्ञात होगा कि ये तत्वार सूत्र एक पूंजीपति सेठ लिखने का विचार कर रहा था कि मैं सारे ग्रंथों का सारों में सार एक सागर को गागर में समेट कर रखने के लिए तैयार हूँ। तब जाकर वही सेठ जी लिखने को तैयार होते हैं दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्र
मोक्ष मार्ग। प्यारे बंधुओं, यहाँ इसमें भ्रम था। ये सूत्र लिख के सेठ जी अपने अन्य कार्य के लिए चले गए। इसी बीच में सेठानी ने चौका लगाया, मुनिराज का घर में आगमन हो गया। मुनिराज का पड़गान विधि हुई और मुनिराज ने आहार किया, नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण किया। आहार ग्रहण करने के उपरांत क्या होता है वह श्लोक है जो सेठ जी लिख कर गए थे दीवार पर। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वह मुनिराज मुनिराज उमा स्वामी आचार्य महाराज उस सूत्र को देखकर मन में विचार करते कि इसका कालांतर में आर्थिक अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुनिराज ने एक वहीं से कोई साधन देखा और उस श्लोक के शुरू में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक शब्द बढ़ा दिया। जब सेठ जी अपने यथास्थान से अपने कार्य से वापस आते हैं और सेठ जी देखते हैं कि अरे यार, इस सम्यक शब्द किसने लिखा है? सेठानी से पूछा। सेठानी बोली मुनिराज आए थे, उसके अलावा और कोई नहीं आया। तब जाकर वह सेठ जी मुनिराज के पास गए और मुनिराज से करबद्ध अनुरोध किया कि हे गुरुदेव, मैं हर कार्य में संपन्न हूँ, मैं लेखन शैली में संपन्न हूँ, धन वैभव से संपन्न हूँ, कार्य कराने में संपन्न हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरे द्वारा मूल में ही भूल हो रही है। क्या हो रही? मूल में ही भूल हो रही। प्रथम सूत्र में ही मेरे से भूल हो रही है। ऐसी भूल से मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ गुरुदेव, मेरे हृदय की भावना आप समझ लीजिए। अब मैं गागर में सागर को समेट कर रखने का भाव कर रहा था, एक जिन सिद्धांत का ग्रंथ तैयार करने की भावना कर रहा था। अब मैं नहीं करूँगा, मेरा आग्रह गुरुदेव आपसे है। गुरुदेव आप लिखना शुरू करें और आप लिख के तैयार करें, हम इसे प्रकाशित कराएंगे, इसे हमें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वही सेठ जी के कहे अनुसार वह आचार्य महाराज उमा स्वामी आश्वस्त रहते हैं कि मैं लिखना शुरू करता हूँ। धीरे 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 हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वासूत्र के 10 अध्याय लिखे हैं। प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये हमारे आपके लिए मोक्ष का मार्ग है। 10 लक्षण कर देने के बाद ये आपको 13, 14 और पूर्णमासी के दिन 13, 14 पूर्णमासी के दिन ये रत्नत्रय की आराधना करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। केवल आराधना करने से कल्याण नहीं होगा, इसे हमें अपने जीवन में उतार लेने से होगा। 14 के दिन भगवान वासुपूज्य, आज सौभाग्य का दिन आपको मिला था। वह मंगलवार का दिन भगवान वासुपूज्य भी मंगल ग्रह के अधिपति है। मंगल ग्रह अरिष्ट हो तो उसको इष्ट करने में समर्थ है। ऐसे मंगल ग्रह के धारक वासुपूज्य और मंगलवार का दिन आपको निर्वाण कल्याण के का लड्डू चढ़ाने के भी अवसर मिला। ऐसा ही पर्युषण पर्व 10 धर्मों से थे, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 लक्षणों के साथ आपको ये 10 लक्षण पर्व प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत आज सम्यक चारित्र का विशेष रूप से जब तक हमारे जीवन में आचरण नहीं आएगा, चरण तो हमारे पास हैं, चरण प्रत्येक व्यक्तियों के पास है, लेकिन आचरण नहीं है। वह चरण हमारे हृदय में आ जाए। कौन से चरण है? जिन्होंने अपना आचरण शुद्ध करके अपने जीवन को पवित्र बना लिया। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान, ऐसे हमारे अरहंत भगवान,
ऐसे बासपूज आदि अनंत 24 तीर्थंकर त्रिकाल 24 30 24 इनके चरण एवं देवसाद गुरु के चरण हमारे हृदय में आ जाएं। आचरण जब हमारे जीवन में वह आचरण आ जाएंगे तो हम अपने जीवन में अपने आप को एक महान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जब तक आचरण नहीं आएगा तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आचरण अति आवश्यक है। ये 10 लक्षण पर भी हमें हर पल हर क्षण आचरण सिखाने का है। क्रोध का त्याग करो, अपना आचरण पवित्र होगा। मान का त्याग करो, आचरण पवित्र होगा। मायाचारी का त्याग करो, अपना जीवन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होगा। लोभ का त्याग करो, हमारा आचरण पवित्र होगा। सत्य बोलकर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करो, आचरण पवित्र होगा। अपने जीवन में असंयम में पापों की ओर पापाचरण कर रहे हैं, पापाचरण से हटकर अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए हमें तप की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है। और तप के साथ हमने जो पर पदार्थों को पकड़ के रखा हुआ है, उन्हें पर पदार्थों का त्याग करना हमारे जीवन का आचरण पवित्र होना है। और उसके साथ ही अंतरंग और बहिरंग का संपूर्ण परिग्रह का त्याग, ममत्व का, मेरी आत्मा भी मेरी आत्मा नहीं, उसे परमात्मा बनाना है। तो ऐसा हमें अपने आचरण को पवित्र करने के लिए, हमें अपने जीवन को वह आचरण पवित्र करने के लिए हमारे लिए वह अकिंचन धर्म और अंतरंग ब्रह्मचर्य तप, हम अपने जीवन में ब्रह्म आत्मा में रमण करने का प्रयास करेंगे तो हमारा आचरण और भी पवित्र होगा। इस प्रकार से हमारे पवित्र होते हुए अंत में सम्यक चारित्र को प्राप्त करें, अपने जीवन को पूर्ण पवित्र कर ले। सम्यक दर्शन पवित्र का कारण है, सम्यक ज्ञान पवित्रता में और भी गाढ़ता लाने का कारण है, और सम्यक चारित्र हमारे जीवन को साक्षात निर्वाण अवस्था को प्राप्त कराने में समर्थ है। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आचरण पवित्र करें, अपने जीवन को पवित्र करें। यही 10 लक्षण धर्म का हमारे जीवन में महानता है, यही हमारे जीवन की महिमा है। ये अपने जीवन की महिमा को हम स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं।